हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अल्फ़ा कोचिंग सेंटर में। आज हम टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास 10 विज्ञान के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। तो आपके विकल्प हैं, विकल्प ए क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर, विकल्प बी विद्युत धारा का परिमाण, विकल्प सी कुंडली में फेरों की संख्या और विकल्प डी है आपका ये सभी। तो आपका जो सही विकल्प है वो है सभी, विकल्प डी सभी। सारे क्वेश्चन यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है क्रोड की पदार्थ की प्रकृति, विद्युत धारा का परिमाण तथा कुंडली के फेरों पर निर्भर करती है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विकल्प ए टेस्ला, विकल्प बी ओम, विकल्प सी एम्पियर, विकल्प डी वोल्ट एम्पियर। तो आपका जो सही आंसर है वो है विकल्प ए टेस्ला। इस क्वेश्चन सीरीज में आपको आंसर पहले से इसलिए लगा दिए जाते हैं क्योंकि जो बच्चे कोचिंग पढ़ते हैं उनको पीडीएफ भेजनी रहती, तो इसलिए आंसर इनमें लगा हुआ है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। विकल्प ए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, विकल्प बी टेस्ला, विकल्प सी गॉस, विकल्प डी न्यूटन एम्पियर। तो चुंबकीय क्षेत्र के 4 मात्रक होते हैं। पहला वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा टेस्ला, तीसरा गॉस, चौथा होता है न्यूटन बटा एम्पियर मीटर। तो आपका जो इसमें पूछा गया मात्रक नहीं है, तो आपका जो विकल्प डी है इसमें है न्यूटन बटा एम्पियर। अगर मीटर होता तो ये सही हो जाता, तो आपका जो गलत आंसर है वो है न्यूटन बटा एम्पियर, इसलिए विकल्प डी सही होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारे देश में धनात्मक तार और ऋणात्मक तार के बीच में विभवांतर होता है। विकल्प ए 120 वोल्ट, विकल्प बी 220 वोल्ट, विकल्प सी 240 वोल्ट, विकल्प डी 300 वोल्ट। तो आपका जो सही आंसर है वो है विकल्प बी 220 वोल्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग होता है। विकल्प ए फ्यूज तार के रूप में, विकल्प बी विद्युत अपघट के रूप में, विकल्प सी प्रतिरोध के रूप में, विकल्प डी सुरक्षा के उपाय के रूप में। तो आपका जो सही आंसर है वो सुरक्षा के उपाय के रूप में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। धात्विक तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? विकल्प ए लंबाई पर, यानी कि जो प्रतिरोध का तार है उसकी लंबाई, विकल्प बी प्रकृति पर, विकल्प सी मोटाई पर, विकल्प डी आकार पर। तो आपका जो सही आंसर है वो है प्रतिरोधकता जो है वो धात्विक तार की प्रकृति पर निर्भर करती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? विकल्प ए मस्तिष्क, विकल्प बी हृदय, विकल्प सी आंख, विकल्प डी ए और बी दोनों। तो आपका जो सही आंसर है विकल्प डी ए और बी दोनों। तो मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? मस्तिष्क और हृदय में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। विकल्प ए ओम का नियम, विकल्प बी दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, विकल्प सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विकल्प डी दक्षिणावर्त पेच का नियम। तो आपका जो सही आंसर है वो है विकल्प सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। विकल्प ए केवल चुंबकीय क्षेत्र, विकल्प बी केवल विद्युत क्षेत्र, विकल्प सी चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र, विकल्प डी कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है विकल्प सी चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत धारा का मापन करते हैं। विकल्प ए विद्युत जनरेटर से, विकल्प बी धारामापी से, विकल्प सी अमीटर से, विकल्प डी विद्युत मोटर से। तो आपका जो सही आंसर है वो है अमीटर। विद्युत धारा का मापन अमीटर से किया जाता है, विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक टेस्ला बराबर होता है। विकल्प ए 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, विकल्प बी 1 गॉस, विकल्प सी 10⁻⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, विकल्प
डी कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो विकल्प ए, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेबर किस राशि का मात्रक है? विकल्प ए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, विकल्प बी चुंबकीय फ्लक्स का, विकल्प सी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, विकल्प डी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है विकल्प बी चुंबकीय फ्लक्स। वेबर किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का। विकल्प बी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। विकल्प ए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, विकल्प बी ओम का नियम, विकल्प सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विकल्प डी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो आपका जो सही आंसर होगा वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। थोड़ी इसमें टाइपिंग की वजह से मिस्टेक हुआ है, तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे विकल्प डी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। विकल्प ए मोटर, विकल्प बी डायनेमो, विकल्प सी चल कुंडली धारा मापी, विकल्प डी ट्रांसफार्मर। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है आपका डायनेमो। इसका दूसरा नाम है विद्युत जनरेटर, जनरेटर भी लिख के आ सकता है। तो आप लोगों का जो 14 है उसका आंसर होगा बी डायनेमो। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। डायनेमो बदलता है, अभी ये क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा। डायनेमो का कार्य, विकल्प ए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गलत बात है। विकल्प बी ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर विकल्प सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यही बात हमने पिछले पढ़ी है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो या जनरेटर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर विकल्प डी यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा वो विकल्प सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, चुंबकीय प्रवाह पर आधारित है। विकल्प ए एक्स किरणें, विकल्प बी अल्ट्रासाउंड, विकल्प सी MRI, विकल्प डी CT स्कैन। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो विकल्प सी MRI। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, चुंबकीय बल रेखाएं डैश होती हैं। विकल्प ए सदैव समांतर, विकल्प बी एक बिंदु पर मिलती हैं, विकल्प सी एक दूसरे को कभी नहीं काटती, विकल्प डी परस्पर काटती हैं। तो आपका जो 17वें का सही आंसर होगा वो विकल्प सी एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा या AC अल्टरनेटिव करंट आपूर्ति की आवृत्ति होती है। विकल्प ए 0 हर्ट्ज, HZ को हर्ट्ज पढ़ेंगे, ये आवृत्ति के मात्रक होता है। विकल्प ए 0 हर्ट्ज, विकल्प बी 50 हर्ट्ज, विकल्प सी 60 हर्ट्ज और विकल्प डी 100 हर्ट्ज। तो इसका जो सही आंसर है वो विकल्प बी 50 हर्ट्ज सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ है। विकल्प ए पीतल, विकल्प बी मुलायम लोहा, विकल्प सी एल्युमिनियम, विकल्प डी स्टील। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प बी मुलायम लोहा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है बी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, ए आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और फाई आपका चुंबकीय फ्लक्स है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल बा फ्लक्स के संकेत के बीच में संबंध बताना है। तो आपका विकल्प है फाई बराबर बी इंटू ए, विकल्प बी बराबर फाई इंटू ए, विकल्प सी ए बराबर बी इंटू फाई, विकल्प डी ए बी फाई बराबर 1। तो इसका जो सही आंसर है ये यूपी बोर्ड 2016 और 22 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का वो विकल्प ए फाई बराबर बी इंटू ए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कैसी लगा इसका जवाब आप लोग कमेंट में करें। थैंक यू।